हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए क्राउन टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 और 2 का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा की करना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको क्लास प्रॉपर वे में मिलेगा। अगर आप करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक दिया गया है, एक और करेंट अफेयर्स का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास के लास्ट में भी स्क्रीन पे आपको एक और चैनल का वीडियो के थंबनेल का पिक्चर आएगा, उसे आप टच करके दूसरे वाले चैनल पर आ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास वहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। लास्ट वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। उसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे ऑप्शन जो फर्स्ट था ना, उसमें दिया हुआ था लोथल के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि लोथल सिंधु सभ्यता का आप जानते हैं एक अच्छा खासा प्रमुख स्थल रहा था। गुजरात का जो भोगवा नदी है, इसी के तट पर था। वहाँ पर एक बंदरगाह, जिसका कि बंदरगाह को आप डॉकयार्ड के नाम से जानते हो, गोदीबारा भी था। ऑप्शन ए आपका सही था। सारनाथ के बारे में ऑप्शन बी दिया हुआ था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, जिसे कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध कहा गया है, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से फेमस हुआ, ऐसे आप जानते हैं। नंबर सी में था ना राजगिरी के बारे में, तो ऑप्शन सी आपका वहाँ पे गलत था। राजगिरी कहिए या राजगृह कहिए या फिर गिरिव्रज कहिए, ये मगध की पहली राजधानी रही थी। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ था नालंदा, जिसे कि आपका ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये रहा था। यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्हीं के समय में उन्हीं के द्वारा किया गया था। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आइए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला सवाल है, वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर, इंद्र को माना जाता था। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब, जापानियों के द्वारा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन बी राइट आंसर, जैन धर्म का हो जाएगा सही जवाब। जैन धर्म की जो दिगंबर संप्रदाय था ना, इसी के द्वारा शुरू किया गया था यापनीय। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। ऑप्शन ए राइट आंसर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पाटलिपुत्र का। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन सी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नंबर 7 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार। पंकोल सिन्न रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोद कसन्निरोधे करके था, जो कि एक जुर्माना लिया जाता था। कब? तो मौर्य शासन काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले लोगों से लिया जाता था। नंबर 9 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन सी राइट आंसर, राजा खारवेल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप यह भी ध्यान रखें, कलिंग राजा अभी कहाँ पर, ये जो वर्तमान में कहिए आपका उड़ीसा है ना, यहीं पर था। यहाँ पर जो प्रसिद्ध शासक हुए, जो प्रसिद्ध से समझिए आपकी वंश था, तो चेदी वंश रहा था, ठीक है। और इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ का फेमस राजा पूछेगा तब आपको बताना है खारवेल। इसके बारे में पूछेगा कहाँ से पता चलता है, तो हाथी गुम्फा लेक है, यहीं से इसके बारे में पता चलता है। नंबर 10 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रूपक नाम से आप जानते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, कौन सी है बताइए? ऑप्शन ए नालंदा, चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन डी
तंजौर। चोल वंश ने कार्यकाल के समय में बहुत अच्छा से कहिए कि शक्ति वगैरह अपने में कर लिया था अपना, मतलब कहिए कि अपने आप को बहुत हाईटेक किया था, यह भी पूछा जाता है। स्वप्नवास वध्यता के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी, भास के द्वारा लिखा गया था। भास संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे, ठीक है। उनके जीवन के बारे में पूछेगा ना तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है, बट ये ध्यान रखिएगा स्वप्नवास वध्यता भास का रचना है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बताइए कौन था। ऑप्शन बी राइट आंसर, इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, भू राजस्व आपको बताना है। काफ़ी कुछ वहाँ पे कहिए कि आय का स्रोत था, बट सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा ना विजयनगर साम्राज्य का तो भू राजस्व ही था, यह बता दीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए इसका अगर पूछेगा मज़ार कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, आपको अजमेर शहर ध्यान रखना है। जन्म पूछेगा तो 1142 ईस्वी में हुआ था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, जहांगीर के द्वारा। देखिए अकबर द्वारा मतलब स्टार्टिंग में जो ये किया गया था मनसबदारी व्यवस्था में ना, जहांगीर के काल में ना दो और कहिए कि मतलब व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जो था दो अस्पा और सिंह अस्पा करके। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। ऑप्शन डी बताइएगा, सूरत में। देखिए 1613 ईस्वी में ना अंग्रेज पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, बट दक्षिण क्षेत्र में सबसे पहला फैक्ट्री जो है ना ये 1611 में स्थापना किया गया था। कब? 1611 में। कहाँ पर? मूसलीपट्टनम आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना इन सब में से क्या थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के ही समय में हुआ था। डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहा था, और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम रहे थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति बताइए कौन सी थी। ऑप्शन आपको बी, द लिखा हुआ है, ड होगा, खूंड जनजाति 1837 से 56 तक विद्रोह किए थे। 1837 से 1856 तक, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन था। महादेव गोविंद रानाडे बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन डी पाकीपुर में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। अध्यक्षता मधुलकर साहब किए थे। इसी एक बात और ध्यान रखिए, इसी अधिवेशन में ना A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता के नाम से संबोधित किया गया था। कांग्रेस का 27वां 1912 बांकीपुर वाले अधिवेशन में हुआ था कि A.O. ह्यूम जो थे ना, इनको कांग्रेस के पिता नाम दिया गया था। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर, महेंद्र प्रताप किए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन, किसान के बारे में कह रहे हैं, किस किसान आंदोलन में भाग लिया था बताइए।
चंपारण, बी राइट आंसर आपको बता देना है। 1917 में गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया उनका नाम क्या था? तो वेब मिलर थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण बताइए क्या थे? 28 का राइट आंसर ऑप्शन आपका समाजवादी हो जाएगा, ए सही जवाब। समाजवादी विचारधारा के काफ़ी फेमस नेता थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीबी सप्रू आपको ध्यान रखना है, डी राइट आंसर। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था? गांधी जी नहीं हुए थे, बी आपको टिक करना है। गांधी जी स्वतंत्रता समारोह में भाग नहीं लिए थे क्योंकि उनके इच्छा के विरुद्ध कहा गया था कि भारत का विभाजन हो रहा था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बताएं? नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी साहब थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ था। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हसरत मोहानी आपको बताना है। वर्ष 1919 देखिए, मौलाना हसरत मोहानी 1919 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे और 1921 में इन्हीं के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बताइए, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा? ऑप्शन सी हिंद स्वराज में। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है क्या सही क्या गलत है। देखिए यहाँ पे आपको सिप किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिमला और तिब्बत को यह जोड़ती है। सतलज नदी इसी तरह से होकर भारत में प्रवेश करती है, इसे ध्यान रखिएगा। लीपू लेक के बारे में याद करिए। तो ध्यान रखना है, यह आपका जो सुमेल नहीं है, लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। नाथुला आपका है भारत के सिक्किम राज्य में, यह एकदम सही दिया हुआ है। जोजिला के बारे में पूछेगा, जोजिला कश्मीर में, यह भी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक करना है, गलत दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं है लीपू लेक। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है बताएं? क्योंकि ना ऑप्शन बी भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण बनती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कि कारण है ऑप्शन नंबर आपका ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ट्रप्स यानी कि ट्रिप कह रहा है सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या फिर प्रयोग के लाभ में है क्या? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर मृदा अपरदन में कमी हो जाएगा, सही जवाब। अगर ड्रिप सिंचाई पद्धति को यूज किया जाएगा ना तो मृदा अपरदन जो होती है ज़मीन की कटाई वगैरह वो सब कहिए कि नहीं के बराबर होगा, एक फ़ायदा उसमें हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल पर, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, जो कि आपके झारखंड में है यह नदी। 5 जनवरी 2019 की यह परियोजना की नींव रखी गई थी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है?
भावनगर, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर? ऑप्शन बी सूरत में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन डी चंद्रमा पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन यहाँ पे आपको एंडीज बताना है, कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में है। अगर लंबाई पूछेगा तो आपको 7000 किलोमीटर इसका बता देना है। रॉकीज़ है, रॉकीज़ का याद करिए, यह उत्तरी अमेरिका में है, 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आल्प्स के बारे में याद करिए, यूरोप में है, 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको बताना होता है। एटलस अगर पूछेगा जो कि अफ्रीका में है, 2500 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। हिमालय एशिया में है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी अगर लंबाई पूछती है कितना बताइएगा? 2400 किलोमीटर। इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहीं से सवाल बनकर आते हैं। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष से ऊपर आपको बताना है। 0 से 7 वर्ष तक की गणना नहीं की जा सकती है, साक्षरता दर में नहीं किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम है, ऑप्शन नंबर डी लेक सुपीरियर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ऑप्शन ए बहिर्मंडल में आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं, इन सब में से कौन सा देश है जहां पर कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, आपको यहाँ पे बता देना है। नंबर 51 से मैथ्स का क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके लिए है, इसे सॉल्व आप खुद से करेंगे। ऑप्शन सी आ जाएगा 51 का राइट आंसर। 52 का ऑप्शन नंबर डी। 53 अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए। 54 में ऑप्शन सी। नंबर 55 को देख लीजिए, ए आएगा राइट आंसर। 56 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 57 सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। 58 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 59 को अगर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। और नंबर 60 को सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। देखिए, आप लोग अगर मैथ्स भी अच्छे से पकड़ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैथ्स का आप लोग पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। 10 के आसपास टॉपिक है जहाँ से कि सवाल बनकर आता है। 10 टॉपिक को अगर आप एक टॉपिक को 2 से 3 दिन भी अगर देते हैं, 4 दिन देते हैं, तो यकीनन आपके एग्ज़ाम तक में आपका काफ़ी अच्छे से पकड़ आपके मैथ्स पे हो जाएगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा। 1-2 सवाल रहता तो ठीक है, 10 सवाल का यहाँ पे सवाल रहता है, यानी कि 10 क्वेश्चन का यहाँ पे सवाल है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मैथ्स पे पकड़ बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी से मैथ्स का क्लास वगैरह देख करके अपने आप को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैथ्स के लिए। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही नहीं है बताएं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, दाब दिया हुआ है ना, डाइन, ये आपका गलत हो जाएगा। दाब द्रव का सामान्य गुण होता है, यह आपको पता रखना है। बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है। फिर से नंबर 62 में सुमेलित करने के लिए कह रहा है ना, भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा के लिए ओमीटर और प्रतिरोध के लिए आपको ओम बताना होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, क्योंकि ना गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। 64 में करे जाले में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है बताएं? ऑप्शन नंबर सी, जल की सघनता जो होती है 4 डिग्री से अधिकतम होने की वजह से आपका सही जवाब हो जाएगा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है?
उत्तल दर्पण से राइट आंसर। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, कितनी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 16.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम 17 दिया जाता है। मानव की श्रव्यता की सीमा कितनी है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका ए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए डिनायल ऑफ सर्विस आपका सही जवाब हो जाएगा। साइबर कानून की शब्दावली में ना DOS को डिनायल ऑफ सर्विस एक कहिए कि हैकिंग तकनीक होता है, जिससे कि हैक वगैरह काफ़ी अच्छा खासा लेवल पर किया जाता है। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है बताएं? ऑप्शन ए PSLV द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटर में उपयोगी है, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। नंबर 70 है, परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है बताएं? नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब। कैंसर का यहाँ पे पता नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी ऑप्शन ए बी सी का यूज किया जाता है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था बताएं? ऑप्शन ए रदरफोर्ड के द्वारा परमाणविक नाभिक का खोज किया गया था। यहाँ पर सूची एक को सूची दूसरे के साथ औद्योगिक प्रक्रम और किस से संबंधित है, क्या इसमें किया जाता है यह बताना है। तो आपको भंजन के लिए बताना है पेट्रोलियम, प्रगलन के लिए बताना है ताम्र, हाइड्रोजनीकरण के लिए आपको खाद्य वसा और वल्कनीकरण के लिए रबर सही जवाब बता देना होता है। नंबर 73 बताइए, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और नीचे दिए गए आंसर को आपको बताना है सही उत्तर क्या है बताइए 73 का। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, हीरा तांबा व लोहे से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यह हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब, जिनोन, जिसे आप XE से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 हो जाएगा। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल का नाम? ऑप्शन नंबर आपका डी टार्टेरिक अम्ल होगा। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है बताएं? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है बताएं? सिल्वर के लिए आपका दिया गया ना इलेक्ट्रिक बल्ब, देखने के साथ आप समझ गए होंगे ना, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है, इसीलिए यह गलत है। मैग्नीशियम में आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम और जिंक गैल्वेनीकरण सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी बस आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, यहाँ पर मैच करिए और बताइए राइट आंसर। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी के लिए आप करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के लिए किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट अगर पूछता है उर्वरक के लिए, और मोनो पोटेशियम टार्टरेट पूछेगा तो बेकरी के लिए इसका यूज किया जाता है, टार्टरेट का यूज किया जाता है। बताइए डायनासोर थे, इन सब में से डायनासोर क्या थे? नंबर 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप थे। खमीर एक उदाहरण है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक का उदाहरण है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है बताएं? 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दिल्ली में। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम का नाम है बी एमाइलेज। कोलेकैल्सिफेरॉल किसका, इसका जो रासायनिक यौगिक है वो किसका नाम है बताइएगा। इफ ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है विटामिन डी का। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या है जो सत्य है? देखिए जहाँ पे भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, आराम से आप क्लास को रोक करके राइट आंसर अपना सोचा करेंगे।
86 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यह क्या है कथन? यहाँ पे समझिए, इकोसिस्टम शब्द का शब्द जो है सबसे पहले टांसले के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र इसे आप कहते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में आपका मरुस्थल, तालाब वगैरह, टुंड्रा प्रदेश वगैरह जो वन वगैरह है ये सब आते हैं, और कृत्रिम में आता है पार्क है, बगीचा है, फसल, ये सारे आते हैं, ठीक है। कह रहा है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यह आपका सही हो जाएगा। नंबर 84 देखिए, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ऑप्शन सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। यह किसे दिया जाता है? बच्चों को। यहाँ पर ना समझिएगा, ये बच्चे के लिए जानलेवा बीमारी होता है ना, 3 बीमारी, कौन कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसके बचाव के लिए ही यह बच्चों को लगाया जाता है। एआईडीएस एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए जीडोवुडीन आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? एक्सरे का ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, आयरलैंड का। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? बताइए कौन सा है वह? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है इन सब में से किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ये क्या कर सकता है? दावा नहीं कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? शांत मतलब मौन है, समझ रहे हैं इस बात का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान क्या है? मौन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, क्योंकि आपको पता रखना है एक विधानमंडल जो है वहाँ के मतलब ये उच्च सदन होता है, ठीक है। और यहाँ के लोग जिसे आप विधान परिषद कहते हो, यहाँ के लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है बताएं? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है ना, इसीलिए ऑप्शन सी। बाद बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? देखिए मोरारजी देसाई के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये ना पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चरण सिंह हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ये क्या थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर क्या ये थे कुछ? बिल्कुल नहीं। भारत में चंद्रशेखर जो रहे थे ना, ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, ध्यान रखिएगा। इन सारे को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, आगे भी किसी न किसी सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं होगा यहाँ पे। और इन सब में से बताइए क्या? भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। फिर यहाँ पर क्या पुल कहना है? अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। फिर
संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा लिया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्य की विधानसभा का राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मामला आता है, यह पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। मूल अधिकार का संरक्षण राइट आंसर है। बताइए, वोहरा समिति इन सब में से किस चीज के अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, सवाल यह पूछा जाएगा। 1993 आपको बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से दरीवीर परिवार की है? ये आपका ऑप्शन ए। ब्राहुई जो है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ की? बलूचिस्तान की भाषा है, बट यह भाषा पूछेगा शास्त्रीय दृष्टि से ना, द्रविड़ परिवार की यह भाषा है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? भारत में पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है। अधोगामी तरह का चलता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए काठमांडू में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बता देना है। सीडी देशमुख साहब थे। किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए पहली दुनिया के देश आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? करेंट का क्वेश्चन आप यहां से देखना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्शन ए अमेरिका। देखिए, युद्ध अभ्यास से बीपीएससी में सवाल पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा, उस पर आप पकड़ बना लीजिए। सबसे पहले इंडेक्स को आप अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने स्वदेश रूप से विकसित लेजर निर्देशित का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीआरडीओ ने किया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी आज़ादी सेट राइट आंसर है। 12 अगस्त 2022 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या बनी है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 5.40। ये आपको 12 अगस्त 2022 मौद्रिक नीति उसके बाद का बताया जा रहा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बताइए कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, यूके के नए राजा के रूप में ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, चार्ल्स तृतीय, प्रिंस चार्ल्स तृतीय आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात आपको बताना है, ठीक है। देखिए, ये किया जा चुका है, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन था ना 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच 2022 में गुजरात के 6 शहर गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर और राजकोट में हो चुका है। साइरस मिस्त्री, जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर डी टाटा समूह के। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ऑप्शन बी भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? बताएं। UNEP से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब। ये इसका मतलब हो गया आपका, जैसे यूके में जो है ना चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप
UNEP कहते हो, इन्होंने ही द ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर को। सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बांग्लादेश ने। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी गरुड़ एक्सप्रेस के द्वारा। मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, 3 बार। थोड़ा सा समझ लीजिए, 82 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले ध्यान रखिए 3 बार में कब कब, तो सबसे पहला आपको 1989 से 89 से लेकर के 1991 तक ये सीएम रहे। फिर 1993 से लेकर के 1995 तक यह सीएम रहे। फिर 2003 से लेकर के 2007 तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। इस डेटा को आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा खासा एक शख्सियत रहे थे और इनकी मृत्यु हुई है, तो सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद अब भारत के अगले जो होंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर डी चंद्रचूड़ साहब बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर? ऑप्शन सी हैदराबाद ने किया है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? बस होने ही वाला है 2023 जून के महीने में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। ये ना 2023 में 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में होना है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे गरीब लोग किस देश में थे? बताएं। बस भारत, ऑप्शन डी बता दीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप्पा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, केरल राज्य के द्वारा किया गया है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में होना है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका। किस संस्थान ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, स्वीडन के साथ। उस खाते को क्या कहा जाता है जो एक बैंक दूसरे की ओर से रखता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा, वोस्ट्रो खाता के नाम से आप इसे जानते हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लगाने की बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है 10। बिहार की राजधानी पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत ना 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की गई है। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 19 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा ने भारत में एक भी पदक नहीं जीता? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, निशानेबाजी ने। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक नदी परियोजना बताइएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मोकामा हो जाएगा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण की। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, किशनगंज बताइएगा।
सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, रोहतास जिले में। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कर्नाटक में। हाल ही में किस सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है बताएं? अगर आपको यहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए तो आराम से आप इसे रोक लीजिए क्लास को। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। यूनिटी का बराबर है? बिल्कुल नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जैसे कि 31 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया था। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर नहीं है, उससे भी ऊंची है। जीवों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान वर्गीकरण क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज आपका हो जाएगा सही जवाब। बिहार में लौंडा नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन नंबर आपका सी भोजपुर में। मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार राज्य में किस स्थान पर की जा रही है बताएं? 147 का ऑप्शन नंबर सी दरभंगा में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान बताएं? ऑप्शन बी सिताब दियारा सही जवाब। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर मोकामा बताएंगे। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है बताएं? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब आ जाइए एक क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 112 था, इसे थोड़ा सा देख लीजिए सवाल क्या था और राइट आंसर यहाँ पे समझिए। 112 में आपसे पूछा गया 12 अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति है ना, 12 अगस्त 2022 का जो मौद्रिक नीति समिति है इसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बट अभी रेपो दर अगर पूछा जाए अभी बताइए कितना है, रेपो रेट कितना है, यानी कि दिसंबर लास्ट वीक में आप जब क्लास को देख रहे हो तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा पता है? 6.25। ठीक है, इसमें से 0.5 की वृद्धि की गई थी और फिर इसे बढ़ा करके अभी फाइनली रेपो रेट 6.25% है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सवाल का जवाब बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा है, आप जानते होंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। ज़रा सा ये बताइए आखिर 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? अगर आप में से किसी को राइट आंसर पता हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा।